गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटे हम अपने थर्ड चैप्टर पर थे जिसमें हमने सेंसस मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा प्रॉपर वे में कंप्लीट कर लिया था। हमने वैसे ही चैप्टर के नाम में पढ़ा था सैम्पल एंड सेंसस मेथड। सेंसस मेथड हमने बहुत अच्छे से कर लिया जिसमें हमने मीनिंग ऑफ सेंसस मेथड, इट्स सूटेबिलिटी, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स करी। अब सेम वे में हम सैम्पल मेथड भी करेंगे, फिर बाद में इनके टाइप्स पढ़ेंगे कि किस किस वे से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ सैम्पल मेथड, ओके। और सैम्पल मेथड किन किन सिचुएशन में यूज होता है, मतलब वेयर डज इट सूट, मतलब सूटेबिलिटी कहाँ है इस मेथड की। फिर इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आज हम स्टडी करेंगे, ओके क्लास। कल मैंने आपको सेंसस मेथड के बारे में बताया था और उससे पहले मुझे सैंपल एंड पॉपुलेशन या यूनिवर्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं इन दोनों मेथड के मीनिंग को जान नहीं पाऊंगी, है ना क्लास। अब बेटे सामने एक बात आती है कि सेंसस मेथड में मैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन की हर एक आइटम को स्टडी करती हूँ वाइल कलेक्टिंग द डेटा या वाइल स्टडिंग द डेटा या आइटम्स। ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करने वाले मेथड को क्या बोलते हैं, सेंसस मेथड। लेकिन जहाँ पर एरिया स्मॉल है वहाँ तो सेंसस अप्लाई हो जाता है, यूज़ हो सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है भी बहुत लार्ज एरिया है, मतलब साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, तो एक एक आइटम को पॉपुलेशन की कवर करना या स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपकी मैन पावर भी ज़्यादा लगेगी। अगर मुझे जल्दी से कुछ काम करना है और मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, बस एवरेज तौर पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ कर सकती हूँ, सैम्पल मेथड, ठीक है। तो सेंसस मेथड का थोड़ा सा डिफरेंट वे में, अगर सेंसस मेथड में मैं हर एक आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी कर रही हूँ, तो सैंपल में मैं क्या करूँगी बेटे, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लूँगी और पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी सिर्फ सैंपल से ले लूँगी और कंक्लूजन ड्रॉ उस सैंपल के बेसिस पर कर लूँगी फॉर द होल पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन का दूसरा नाम मैंने कल आपको बताया था, दैट इज यूनिवर्स, इजंट इट क्लास। अब बेटे सैंपल मेथड में हमें मेनली, अगर कल मैंने सूटेबिलिटी ऑफ सेंसस मेथड पढ़ा, उसमें क्या बोला गया, अगर सूटेबिलिटी ऑफ सेंसस मेथड कहाँ पर होगा, जहाँ पर हर आइटम बहुत डाइवर्स है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अगर बेटे इसका अपोजिट सिचुएशन आ जाए जहाँ पर हर आइटम मोस्ट ऑफ अब एक दूसरे से सिमिलर है, तो मैं इस केस में सेंसस मेथड अडॉप्ट नहीं करूँगी। कौन सा मेथड यूज़ करूँगी बेटे, सैंपल मेथड, क्योंकि मेरे को बहुत सारी पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन सेलेक्टेड सैंपल से मिल जाएगी, ठीक है। अब बेटे सैंपल कैसा होना चाहिए, सैंपल आप खुद ही सोचो, बहुत सोच समझ के आपको सैंपल ड्रॉ करना चाहिए। जैसे एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अमीरों को छांट लो, ऐसा नहीं आप सिर्फ गरीबों को छांट लो, आपको एवरेज तौर पर हर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को या जिस भी स्टडी को आप करने जा रहे हैं उसकी पॉपुलेशन से रिलेटेड एवरेज तौर पर आपको सैंपल ऐसा लेना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो हम क्वालिटीज़ ऑफ सैंपल पढ़ेंगे लेटर ऑन। आज हम करने जा रहे हैं बेटे सैंपल मेथड थॉरली, ओके। सो सैंपल मेथड, आई होप आप सबको बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। जब मैं जिस मेथड में मैं डेटा पूरी पॉपुलेशन से ना स्टडी कर कर, हर एक आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी ना कर कर, बल्कि कुछ सेलेक्टेड सैम्पल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन को स्टडी करके ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, उस मेथड को मैं क्या बोलती हूँ बेटे, सैंपल मेथड। अब मैं जो भी कंक्लूजन ले रही हूँ ना, मैं सैंपल के बेसिस पर कर रही हूँ ये, लेकिन ये कंक्लूजन अप्लाई होगा फॉर द होल पॉपुलेशन, क्लियर है, हाँ जी। नाउ द मीनिंग ऑफ सैंपल मेथड, इट इज़ दैट मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब मैंने बोला ये वो मेथड है जिसमें डेटा कलेक्ट करा जाता है फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब मैं होल पॉपुलेशन की को स्टडी नहीं कर रही, मैं हर आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रही, बल्कि उसमें से कुछ
पार्ट निकालूंगी, किसके फॉर्म में, सैंपल के फॉर्म में। अब इस सैंपल को स्टडी करूंगी। ओके, आई एम रीडिंग इट अगेन। It is that method in which data is collected from a part of the population instead of every item of the population. क्लियर हुआ बेटे? साफ साफ बोला गया है कि मैं हर आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी कर रही हूँ। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। ठीक है, तो मैं सैंपल को स्टडी कर रही हूँ, सैंपल में सेलेक्टेड आइटम को ही स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, and conclusions are drawn on the basis of the sample for the entire population. अब मेरे को पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन करना है। मैं हर आइटम को तो स्टडी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक सैंपल को स्टडी कर रही हूँ, तो कंक्लूजन सैंपल के बेसिस पर ड्रॉ करूँगी जो अप्लाई होगा फॉर द होल पॉपुलेशन। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपका टाइम बच रहा है, यहाँ पर आपके पैसे बच रहे हैं, यहाँ पर आपकी मैन पावर बच रही है, बट जो मेरिट्स आपकी सेंसस में थी वो यहाँ पर इसकी डीमेरिट्स बन जाएंगी। जैसे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सेंसस में होगी, सैंपल में नहीं होगी। रिलायबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी सेंसस में होगी, इसमें नहीं होगी। एक्यूरेसी सेंसस में होगी, सैंपल में अप्रोप्रिएट नहीं होगी। क्लियर हुआ बच्चे? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी सूटेबिलिटी। किन किन सिचुएशन में सैंपल मेथड को मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। नंबर 1, लार्ज एरिया, जहाँ पर मेरा स्टडी का एरिया लार्ज होगा या साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, तो हम हर एक आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करके उनसे डेटा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटे, वेयर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, बस एवरेज बेसिस पर मुझे डेटा मिल जाए जिसके बारे में मैं टाइम टू टाइम कंक्लूड करती रहूं और जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को जानती रहूं। ठीक है बेटे, सेकंड हो गया। थर्ड वन, व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब बेटे पॉपुलेशन, मैं बार बार बोल रही हूँ पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं है, पॉपुलेशन का मतलब जिन आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को जिनको आप स्टडी करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। ठीक है क्लास, अब आता है ये थर्ड सिचुएशन कहाँ है जहाँ पर मैं सैंपल मेथड को यूज़ कर सकती हूँ। व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, मतलब आइटम्स आर होमोजीनियस, मतलब मोस्ट ऑफ द आइटम्स, मतलब आइटम्स मोस्टली एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो आप हर एक को स्टडी ना करके कुछ को स्टडी करके सबके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ये था मीनिंग ऑफ सैंपल मेथड एंड इट्स सूटेबिलिटी। ओके क्लास, अब हम करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड। ओके यस क्लास, अब आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड। बेटे आप देखेंगे ना, जो सेंसस मेथड की मेरिट्स थी वो यहाँ की क्या बन जाएंगी, थोड़ी बहुत डीमेरिट्स, और जो सेंसस मेथड की डीमेरिट्स थी वो यहाँ की क्या बन जाएंगी, मोस्ट ऑफ मेरिट्स। आपको देखिए, हम सारी हर आइटम को स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा टाइम बच रहा है, हमारे पैसे बच रहे हैं, हमारे मैन पावर बच रही है, हमें कन्वीनियंट है, हम लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। तो ये क्या है, यूजफुलनेस ऑफ सैंपल मेथड मीन्स मेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड। देखिए, इकोनॉमिकल का मतलब लेस कॉस्टली, मतलब आपके बजट में है। ठीक है, टाइम सेविंग, टाइम कम लगता है क्योंकि आप हर आइटम को स्टडी नहीं कर रहे, आप कुछ आइटम्स को एज अ सैंपल के रूप में स्टडी कर रहे हो, तो इट मीन्स आपको हर आइटम को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स यू आर सेविंग योर टाइम अंडर सैंपल मेथड। नेक्स्ट, लार्ज इन्वेस्टिगेशन। बेटे जहाँ पर एरिया ऑफ स्टडी या एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन या साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, उस केस में कन्वीनियंट कौन सा मेथड रहेगा बच्चे, सैंपल मेथड। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये सारे काम आते हैं, मैनेजमेंट। अब आप खुद ही देखिए, आप लार्ज एरिया को
थोड़े सैम्पल्स के रूप में स्टडी करके कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। इट मीन्स आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स आपको 1 या 2 एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, जो आप कैपेबल एक्सपर्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। आपके अंडर बजट में, आपके अंडर मतलब लेस कॉस्टली बजट में आप एक एक्सपर्ट को भी अपॉइंट करेंगे तो आपका प्रॉपर मेथड यूज़ हो जाएगा, प्रॉपर स्टडी कंडक्ट हो जाएगी। इट मीन्स प्रॉपर मैनेजमेंट आएगा क्योंकि आप कैपेबल मैन पावर यूज़ कर रहे हो, एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट कर रहे हो क्योंकि ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आपकी स्टडी में प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, प्रॉपर कंट्रोलिंग होगी, प्रॉपर प्लानिंग होगी क्योंकि आप एक्सपर्ट को हायर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटे मोर साइंटिफिक। मोर साइंटिफिक का मतलब क्या होता है बेटे? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब एक बात बताओ बच्चे, आप थोड़े सैंपल्स को लेकर पूरे पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो। इट मीन्स आप थोड़े सैंपल्स को बहुत सारे एंगल्स से देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, उनमें क्या एस्टेब्लिश कर सकते हो? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दैट्स व्हाई Professor R. Fishers conclude sample method as more scientific, क्योंकि आप बहुत तरीके के एंगल से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि सैंपल पॉपुलेशन से कम होता है। ठीक है, और क्या एस्टेब्लिश कर सकते हो बेटे? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, नाउ कम टू इट्स डीमेरिट पार्शियल। अब बच्चों को समझ नहीं आएगा पार्शियल। पार्शियल का मतलब बायसनेस है। ठीक है, अब बायसनेस किस वे में? भाई सपोज मुझे अपनी क्लास में से 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है राइटिंग कंपटीशन के लिए, तो पूरी क्लास मेरी क्या होगी? पॉपुलेशन। 4 बच्चे क्या हो गए? सैंपल। अब सपोज मेरे को 4 बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने किसी और की कैपेबिलिटी नहीं देखी। सपोज आई एम कोटिंग एन एग्जाम्पल, मैंने और किसी की कैपेबिलिटी नहीं देखी, 4 अपने जो बहुत मेरे को जो पसंद है बच्चे, मैंने उनको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। हालांकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं करती। आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या आया? बायसनेस आई। तो सेम सैंपल मेथड में जब एक इन्वेस्टिगेटर होल पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करता है तो वहाँ पर उसकी बायसनेस आ सकती है, उसकी पार्शियलिटी विद रिस्पेक्ट टू द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल्स माइट बी पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पर पार्शियलिटी या बायसनेस होती है। नंबर 2, रॉन्ग कंक्लूजन। अगर बेटे मैंने गलती से, सपोज मेरे से गलती हो गई पूरी पॉपुलेशन का, जब मैं सैंपल सेलेक्ट कर रही थी तो मुझसे एरर हो गई। ठीक है, जिसको हम बहुत सारी एरर्स बोलते हैं। ठीक है, अब वो एरर हो गई तो इसका मतलब सैंपल एप्रोप्रिएटली एंड एडिक्वेटली सेलेक्ट नहीं हुआ। तो क्या आप वो गलत सैंपल के बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? नहीं ना। इट मीन्स चांसेस आर देयर यू मे ड्रॉ रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि सैंपल को सेलेक्ट करने में ही प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट आता है बेटे डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल। आपको एक एक्सपर्ट व्यू चाहिए बेटे, आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, तो कभी कभार ना मेरी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत हद तक डाइवर्स हो जाती है। अगर मैं उस केस में सैंपल मेथड को यूज़ करूँगी तो आई विल फाइंड डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट सैंपल। ओके, नेक्स्ट आता है बेटे स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हम कहते हैं ना कि 4 बच्चे तो सिलेक्ट करने हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट काम, वेरी डिफिकल्ट वर्क बाय एन इन्वेस्टिगेटर। हाउ कम? आपको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, आपको स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आपको उन टेक्निक्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैंपल्स नहीं पता तो आप कैपेबल नहीं हो, आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं है, तो बहुत हद तक चांसेस रहेंगे कि जो सैंपल आपने सेलेक्ट कर रहे हैं वो रॉन्ग होंगे। अगर रॉन्ग होंगे तो वो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और जो काम आपने अभी तक करा है वो कुछ भी यूज़ नहीं है, दैट इज़ नॉट यूजफुल एट ऑल। ठीक है, फिर आपको स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा। इट मीन्स इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आपके पास ये लैक करती है आप सैंपल मेथड को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके क्लास, सो ये क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? सैंपल मेथड का मीनिंग, उसकी सूटेबिलिटी, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके क्लास,
यस क्लास, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि एक सैंपल कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज या असेंशियल्स होने चाहिए फॉर अ गुड सैंपल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 3 और 4 मार्क्स में क्या आता है, राइट डाउन द असेंशियल्स ऑफ अ सैंपल, कि क्या क्या गुड क्वालिटीज एक सैंपल की होनी चाहिए. मैं आपको बताती हूँ बेटे, सपोज ये सारी की सारी हमारी एक स्टडी है, एक एरिया है जिसमें ये सारी आइटम्स हैं. ठीक है, ये सारी आइटम्स, ऑल आइटम्स ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन. ऑल का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट्स, सम टोटल. ठीक है, अब मैंने इसमें से ये सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट कर ली. ये 5 मैंने क्या सिलेक्ट कर लिए बेटे, सैंपल. ओके, अब बेटे ये सैंपल जो मैंने सेलेक्ट कर रहे हैं ये मेरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करनी होनी चाहिए. अगर ये सैंपल्स जो मैंने सेलेक्ट कर रही है पॉपुलेशन के बारे में रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे कुछ, तो ये सैंपल रॉन्ग है. ठीक है, सैंपल ऐसा होना चाहिए जो मेरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे. इट मीन सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, तभी तो मैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में जांच पाऊंगी. ठीक है, सो सैंपल कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन. अगर मैंने ये 5 सैंपल ड्रॉ करे, सपोज आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल, और इनसे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इनमें है ही नहीं, पूरी पॉपुलेशन के बारे में रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही, तो ये प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, सेकंड आता है बेटे इंडिपेंडेंट. जो भी सैंपल होता है, अगर जो आइटम है मेरी पॉपुलेशन में वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इट मीन्स अगर मैं कोई भी सैंपल ड्रॉ कर रही हूँ तो ये पांचों के पांचों सैंपल इंडिपेंडेंट होने चाहिए. मतलब जो ये सैंपल हैं ये किसी और आइटम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो मुझे इंडिपेंडेंटली इनके बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर ये सैंपल मान लो इनमें से, इन पांचों में से एक सैंपल, एक आइटम ऐसा था जो इस वाली आइटम के ऊपर डिपेंड करता था, इट मीन्स इसका तो मैंने सेलेक्ट करना यूजफुल नहीं है. तो सैंपल इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि मैं इंडिपेंडेंटली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूं. ठीक है, नेक्स्ट आता है होमोजेनिटी. होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, एक जैसा, सिमिलर टू ईच अदर. जो मैंने सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, जो मैंने सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आइटम्स ऑफ द सैंपल सिमिलर होनी चाहिए होल पॉपुलेशन की आइटम के अकॉर्डिंग. मोस्ट ऑफ इनके करेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की आइटम्स के करेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम एक जैसे होने चाहिए, या मोस्ट ऑफ सिमिलर होने चाहिए विद ईच अदर. ओके क्लास, अगर ये सैंपल डिफरेंट होगा, ये अलग होगा, तो मैं इनको स्टडी करके इनके बेसिस पर इनके लिए मैं कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी. ओके, नेक्स्ट आता है एडिक्वेसी. अगर मैं एडिक्वेसी का डिक्शनरी मीनिंग जानूँ तो पर्याप्त मात्रा. ठीक है, सपोज बेटे मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं और मैंने एक बच्चे के बेसिस पर पूरी क्लास का कंक्लूजन कर दिया, क्या ये एडिक्वेट है? आपको ये कॉमन सेंस से पता चलेगा. ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने नंबर ऑफ सैंपल लेने चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका साइज ऑफ द स्टडी पर. जितना ज़्यादा लार्ज साइज होगा पॉपुलेशन का, उतना सैंपल भी हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें एडिक्वेट मात्रा में या एडिक्वेट वे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए. ठीक है, सपोज बेटे मेरी कॉलोनी में 1000 लोग हैं, तो क्या मैं सिर्फ 10 से डेटा ले लूँ, 15 से ले लूँ? नहीं, कम से कम मैं 1/10 तो लूँ. ठीक है, 1/10 से के बेसिस पर मैं अपना कंक्लूजन करने में काफ़ी हद तक एडिक्वेट रहूँगी. ठीक है, तो साइज ऑफ द सैंपल मस्ट बी एडिक्वेट. Okay class, so these are the 4 essentials of a sample. Number 1, representative, independent, homogeneity, adequacy. Okay class, thank you.